बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए शादियों में बनने वाली गाजर खीर की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। बहुत कम दूध के साथ बनने वाली ये खीर, जिसमें अगरचे खोया शामिल नहीं किया जाता, लेकिन भरपूर खोए के टेस्ट वाली खीर ये तैयार होगी। बहुत ही लो कॉस्ट खीर है, लेकिन इसके बावजूद फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त है। एक कप ये मैंने टोटा बारीक चावल लिया है। 4 घंटे मैंने इसको भिगो के रख दिया था। इसके बाद इसको इसी पानी के साथ मैं ब्लेंडर में ब्लेंड करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। 1 कप चावलों से इतनी ज़बरदस्त आपकी ढेर सारी खीर तैयार होगी, और वो भी सिर्फ 1.5 लीटर दूध में। ये मैंने पैन में 1 लीटर दूध लिया, आधा लीटर दूध मैंने अलग कर लिया है। हाफ़ टी स्पून इलायची का पाउडर और 3 साबुत इलायची हरी जो है मैंने इसके अंदर ऐड की है। और साथ ही जो ही ये दूध हल्का सा गर्म हुआ है, तो जो चावलों का मैंने ब्लेंड करके पेस्ट बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाना है। आधा किलो गाजर ली हुई है। इसकी सफाई करने के बाद, कद्दूकस करने के बाद ये तकरीबन 300 ग्राम रह गई, और उसको भी मैंने ऐड कर दिया है। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको पकाते जाना है, और इस तरह चम्मच के साथ मुसलसल हिलाते जाना है, ताकि चावल का दाना नरम होने के साथ साथ इसके अंदर मिक्सअप भी होता जाए। जब बहुत अच्छा चावल सॉफ्ट हो जाए, गाजर सॉफ्ट हो जाए, तो आप इसको हल्का सा ब्लेंडर में ब्लेंड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी तरह चम्मच चलाते रहेंगे तो तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर बहुत ज़बरदस्त क्रीमी सा टेक्सचर, ये देखिए इसका हो जाएगा। पूरे 10-12 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह चम्मच चलाते हुए पकाया है। देखिए कितना क्रीमी सा इसका बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ गया। अब जनाब स्पेशल प्रोसेस हमने इसका करना है, जिससे इसका कलर भी बिल्कुल खोए वाली रबड़ी वाली खीर के जैसा हो जाएगा, और इसका जायका तो इतना ज़बरदस्त होगा कि आप बहुत इंजॉय करेंगे इसको। कटे हुए पिस्ते, बादाम और काजू मैंने थोड़ी सी स्टेज पे इसमें शामिल किए हैं। शादियों में भी जो खीर आपको सर्व की जाती है, उसमें सिर्फ ऊपर डेकोरेशन की जाती है, अंदर बहुत कम पिस्ता, बादाम और काजू को ऐड करते हैं ताकि उनकी कॉस्ट कम रहे। इसके बावजूद आपको पता है कितना अच्छा उसका फ्लेवर होता है। तो उस फ्लेवर के क्या राज हैं, सारे इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। आपने 2 कतरे इसमें केवड़ा वाटर के ऐड करने हैं, बहुत अच्छी खुशबू के लिए। बहुत अच्छी खुशबू इसमें पैदा हो जाती है केवड़ा वाटर से। अगर केवड़ा वाटर ना हो तो आप रोज़ वाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जी प्लेन बिस्किट आपने ले लेने हैं 6 अदद। कोई से प्लेन बिस्किट, टाइगर, कैफ़े, जो भी आपके इलाके में प्लेन बिस्किट आपको मिलते हैं, उनको इस तरह तोड़ लेना है आपने। 6 ये छोटे साइज़ के मैंने बिस्किट लिए हैं। साथ ही ये जो हम चाय के साथ रस लेते हैं, रस 2 अदद लेके उनको इस तरह बिल्कुल बारीक आपने मिक्सी में पीस लेना है। जो बिस्किट हैं उनको भी तोड़ के आपने इसी तरह बारीक बिल्कुल चूरा बना लेना है बिस्किटों का। 6 अदद बिस्किट लिए हैं मैंने, और 2 अदद रस। देखिए इनको मैं पहले हाथों से थोड़ा सा तोड़ लेती हूँ, उसके बाद मिक्सी में मैं इनका बारीक पाउडर बिस्किट का तैयार कर लूँगी इस तरह से। अब इन दोनों को आपने आपस में मिक्स कर लेना है, चूरे को भी बिस्किट को भी, और ये इतना मज़े का आपकी खीर को फ्लेवर देंगे और कलर देंगे। लेकिन कलर के लिए हमने एक स्टेप और भी करना है, स्पेशल स्टेप। नॉन स्टिक या मोटे पेंदे की एक कढ़ाई ले लें, उसमें 1 कप भर कर चीनी का आपने डालना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे ये प्रोसेस आपने करना है। थोड़ा भी फ्लेम आपने ज़्यादा कर दिया तो आपकी सारी खीर का टेस्ट ख़राब हो सकता है। आपने लो फ्लेम पे ज़रा मेल्ट होने देना है इस चीनी को। इसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून, सिर्फ 2 टेबलस्पून पानी ऐड करना है कि थोड़ी सी वेट हो जाए ये चीनी। अभी मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ चीनी को, चम्मच चलाते हुए। चम्मच मुसलसल चलाना है आपने। अब जब ये थोड़ी थोड़ी आपको लगे कि ये मेल्ट होना शुरू हो रही है इस तरह से, ये देखिए थोड़ा थोड़ा कलर इसका चेंज होना शुरू हुआ है, तो सिर्फ 2 टेबलस्पून पानी ऐड करना है। उसी वक्त ये चीनी इस तरह कर्डल सी टुकड़ी टुकड़ी सी हो जाएगी। लेकिन इससे आपने घबराना नहीं है। ये जो गर्म होगा पानी, खुद ब खुद ये टुकड़ियाँ घुलती जाएंगी। चम्मच आपने चलाते रहना है। आपको तकरीबन 5 मिनट लगेंगे इस प्रोसेस में, और ये हल्का सा सुनहरा कलर हो जाएगा। फ्लेम आपने बहुत ही कम रखना है। ज़रा भी फ्लेम तेज़ हुआ तो इसका टेस्ट बिटर हो जाएगा, तल्ख हो जाएगा। इस तरह जब हल्का सा सुनहरा कलर आ जाए, ज़्यादा तेज़ कलर नहीं करना, क्योंकि हमने इसमें रस और बिस्किट भी शामिल करने हैं। बिल्कुल हल्का हल्का गोल्डन सा जब कलर होने लग जाए, तो जो 1/2 लीटर दूध हमने बचा कर रखा हुआ है वो हम इसके अंदर करेंगे ऐड। और उस वक्त भी थोड़ी सी चीनी जो है वो सख्त होगी बीच में, लेकिन जो ही दूध गर्म होगा साथ साथ चीनी पिघल के इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। इसका फ्लेवर जो कैरेमलाइज चीनी है, खीर को एक बहुत ही ख़ास टेस्ट देता है। और जो देगों में या शादियों में खीर बनाई जाती है, उसके लिए इसी तरीके से चीनी को कैरेमलाइज करके इस्तेमाल किया जाता है। इतने थोड़े इंग्रेडिएंट से थाल भर के और इतनी मज़े की ये खीर आपकी तैयार होगी कि आप इसके फ्लेवर से हैरान रह जाएंगे।
देख सकते हैं आप कितनी प्यारा सा कलर इसका चीनी का आ रहा है। तो जनाब पसंद आ रही है ये रेसिपी तो इसी स्टेज पर लाइक कीजिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस महंगाई के दौर में इस तरह लो कॉस्ट और घर की चीज़ों से बनने वाली बहुत ही फ्लेवरफुल रेसिपीज़ रोज़ रोज़ लाते हैं। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा आपका साथ जुड़ा रहे और हमारी हर जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। अब जनाब बिस्किट और रस का चूरा ऐड करें इस दूध के अंदर। चीनी मिला दूध है ये, इसको तकरीबन आपने 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है। हमारी जो हमने चावल और गाजर दूध में पकाए हुए हैं वो एक साइड पे हैं। जब इसको अच्छी तरह हम तैयार कर लेते हैं तो अब इसके अंदर हम मिक्स करते हैं इस दूध और कैरामलाइज्ड चीनी को। देखिए डालते ही कितना प्यारा सा कलर हो गया है इस खीर का। अब हमने पूरे 10 मिनट लो फ्लेम पे अगेन इसको पकाना है ताकि ये दूध खुश्क हो इस गाजर और चावल के अंदर। देखें कितना क्रीमी और प्यारा टेक्सचर हो गया है इसका। और जब हम तैयार करने के बाद थोड़ी देर इसको रखते हैं तो भी ये थोड़ी सी गाढ़ी होती है, तो हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। 10 मिनट तक पकाने में बड़ा इसका सही टेक्सचर बन जाएगा। साइड से जो आपका ये दूध चिपकता है या मलाई से चिपकती है, इसको ज़रूर साथ साथ आपने साफ़ करते हुए इसके अंदर ऐड करते रहना ताकि एक तो ये जले नहीं, दूसरे इसका गाढ़ापन बरकरार रहे। और ये खीर जो है थोड़ी सी ठंडी होने पे बिल्कुल ऐसा फ्लेवर देगी जैसे आपने ढेरों दूध के साथ ये खीर बनाई है। तो आपके जितने भी मेहमान हो आपको बिल्कुल ये 1.5 लीटर दूध के अंदर और थोड़े से चावलों के साथ इतनी अच्छी ये गाजर खीर तैयार होगी कि आपके मेहमान, आपकी फैमिली हैरान रह जाएंगे। और टेस्ट तो जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कितनी ढेर खीर हमने ये पूरा थाल भर के खीर सिर्फ 1.5 लीटर दूध के साथ तैयार की है। और वो भी ऐसे जैसे कि आप 4-6 किलो दूध के साथ ढेर सारे चावलों के साथ बहुत सी गाजरों के साथ बनाते हैं। आधा किलो गाजर थी, 1 कप टोटा चावल थे और 1.5 लीटर सिर्फ इसके अंदर दूध इस्तेमाल हुआ है। और देखें कितनी ढेर सारी खीर ये बन के तैयार हुई है। ऊपर से इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं पिस्ता और बादाम के साथ ताकि इसकी लुक भी प्यारी सी हो जाए। और आप बड़े आराम से 15 से 20 लोगों को ये खीर सर्व कर सकते हैं। किसी भी दावत में ये रेसिपी बनाएं, लोगों की दुआएं लें, तारीफ़ें समेटें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अगर इस रिकॉर्ड में आपकी कोई और फरमाइश हो तो वो भी हमें ज़रूर लिख दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।